खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज दूसरा जलसा करने जा रही है। जलसे में शरीक खवातीन का अपने कप्तान के साथ डट कर खड़े रहने का ऐलान। कहती हैं इमरान खान सच्चा और खरा इंसान है, झूठा और चोर नहीं। इमरान खान कुछ देर बाद मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह में मौजूद अवाम का जम्मे गफीर कप्तान का मुंतज़िर है। एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को सियासी फैसले करने का लहू लगा हुआ है। आर्टिकल 6 के केसेस बनना शुरू हुए तो गले ज्यादा और रस्सियां कम पड़ जाएंगी। ऐसी बातें ना करें वरना हमें सब कुछ बताना पड़ जाएगा कि क्या कैसे हुआ। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैसला आपको करना है। इनकलाब वोट से आएगा या श्रीलंका के रास्ते पर जाना है। हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को लहू लगा हुआ है मुंह को। उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। सिंध हाउस में लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही थी, उस वक्त जजेस को जमा होना चाहिए था। एक वाक्य के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। की बहुत एम्फेसिस कर रहे थे जजेस थे, बार बार जब वो जा रहे थे कि साइफर के ऊपर आए, आपने कहा कि नहीं साइफर के ऊपर डिटेल में बात ना करें। सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है, आप मिशन बनाएं और साइफर की तहकीकात करें। अभी तक उसका जवाब नहीं आया। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जनरल्स हैं, जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले करते हैं कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फैसला अब आपने ये करना है कि इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएं, गले बहुत ज्यादा है, इस तरह की तलखियां लाना आपका काम नहीं है। लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फैसले कैसे हुआ, क्या किया। PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी। इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे। जज की आइन तोड़ने के ऊपर सजा हो गई तो फिर तो मामला बड़ा खराब होगा। जब आप एक कैरियर चुन लेते हैं फिर आप उसके वकार के मुताबिक फैसले करते हैं। ये नहीं कि आपने करनी जो है वो जजी है, कमीशन लिया हुआ है फौज में, लेकिन हमने फिर सियासत भी करनी है। ये तो नहीं हो सकता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं आर्टिकल 69 के तहत अदालत पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। हमने जो भी काम किया आइन और कानून के तहत किया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट के मामलात में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। असम्बली की प्रोसीडिंग्स होती हैं, अदालत इसका अहाता नहीं कर सकता, ना अदालत जो है ना उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकता है। हर इदारे के लिए अपना पैरामीटर तय किया गया है। हमने कंसर्न अपने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं और मुझे उम्मीद है कि हालात को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हमारा रिव्यू केस जल्द अज जल्द लगाएगा। हमने जो भी काम किया है कानून के मुताबिक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए क्या है। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ममलिकत को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि वफाकी हुकूमत आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस भेज सकती है। काम शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस का फैसला करे। इमरान खान को डी सीट और कानून के मुताबिक नाअहल करार दे। ऐवाने सदर में बैठा शख्स इस फैसले के बाद उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस भेज सकती है। इस पे काम शुरू हो चुका है। फेडरल गवर्नमेंट के पास और पार्लियामेंट के पास इस फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लॉ मिनिस्टर उनके खिलाफ रेफरेंस ना भेजा जाए। स्पीकर इस फैसले की रूह से बाउंड है कि वो इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे। आइन से जो इन्होंने खिलवाड़ किया है उसके रेफरेंस का भी फैसला हो जाए। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो नहीं सकते, मैं उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार हूँ। ANF ने इमरान खान के कहने पर मुझ पर मनीशियात का केस बनाया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम। कहा हालिया इंक्वायरी में एक शख्स ने बताया कि PM हाउस से अहकामात आए थे। शहरियार आफरीदी ने गलत कदम उठाया, लेकिन बुनियादी जिम्मेदार इमरान खान और शहजाद अकबर हैं। बंदे ने बाकायदा मुझे बताया कि ये PM हाउस से ये मूव चली थी। पहले इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो परसुएट किया गया, उन्होंने हौसला नहीं किया तो उसके बाद फिर ANF को लूप में लिया गया और ये काम जो है वो कराया गया। शहरयार अफरीदी ने अपने तौर पे गलत कदम उठाया। बुनियादी तौर पे लोग जिम्मेदारान हैं वो इमरान खान और शहजाद अकबर हैं। शेख रशीद साहब को तो लॉन्ग मार्च के दौरान ही इरादा था और मैंने वैसे सच्ची बात उसको बड़ा ढूंढा उसको, लेकिन वो मिला नहीं।
इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के बयान पर पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा, अवाम ने सो मोटो ले लिया तो राना सनाउल्लाह और उनके हवारियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान को क्या ज़रूरत है कि एएनएफ को केस बनाने का कहें। मुझे गिरफ्तार करना है तो एतराज़ नहीं, जेल मेरा ससुराल है। औसान खता हो चुके हैं, ये खौफजदा होकर इस किस्म के भोंडे इकदाम ले रहे हैं। आर्टिकल 6 जो है वो इमरान खान के ऊपर लगाना है, जिसने हमेशा एक मुहब्बे वतन होने का किरदार अदा किया है, जो पाकिस्तान के लिए आलमी सतह के ऊपर हमेशा एक फखर का बायस बना है। पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, जो 22 करोड़ अवाम की जान है, उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा इकदाम होगा तो जो सुओ मोटो अगर पाकिस्तान की अवाम ने ले लिया तो ना ये वजीरे जंगल का कानून जो अपने आप को वजीरे दाखिला कहता है, ना इसको छुपने की जगह मिलेगी, ना इनके हवारियों को, ना इनके जो चमचों को, किसी को जगह नहीं मिलेगी। और अगर उनको वाकई मेरे से ही उनका गिरफ्तारी से काम बनता है तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है। मैं तो जेल को ससुराल समझता हूँ। इमरान खान को क्या जरूरत पड़ी है कि फौज के एक ब्रिगेडियर को कहे कि मंशियात का केस हो। खौफ की जंजीरें टूट चुकी हैं। रोजाना लाखों लोग पीटीआई के जलसे में आ रहे हैं। शीरी मजारी कहती हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने आई थी, इन्होंने मुल्क और मईशत दोनों को तबाह कर दिया। हर रोज लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं इमरान खान के जलसों पे। ना पीटीआई की लीडरशिप खौफजदा है, ना लोग खौफजदा है। वो खौफ की जंजीरें टूट गई हैं। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनका मकसद आने का सिर्फ था कि अपने करप्शन के केसेस खत्म कर दें और बाकी अमेरिका के सामने लेट जाएं। जो अमेरिका कहे वो आप करें। पूरे मुल्क की मईशत को तबाह करके, मुल्क को तबाह करके ये IMF से क्या लेंगे? अमेरिका की गुलामी मिलेगी? ये हमें नहीं मंजूर। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि नून लीग और इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। शिकस्त देकर ये होशो हवास खो बैठे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और बिलखसूस पंजाब के बहुत कम दिन रह गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत हद्दल वसा कोशिश कर रही है कि सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया जाए। उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, उनको छुरी पानी में नजर आ रही है। वो बिल्कुल अपने होश व आवास खो बैठे हैं। पटवारी से तहसीलदार तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को धमकाया जाए। इमरान खान साहब के जलसे आप देख लें, जिस तरह लोग जौक दर जौक आ रहे हैं, वो इसी से निकल चुके हैं। उनको एक ही चीज़ मालूम है कि हकीकी आज़ादी हमें चाहिए, पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है और वो अपने वोट के जरिए करेंगे। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत और बिलखसूस पंजाब के दिन बहुत कम रह गए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, एंटी करप्शन का नोटिस नहीं मिला, मिलेगा तो जरूर पेश होऊंगा। मेरा चेहरा शिकस्त खुर्दा राना सनाउल्लाह जैसा नहीं। अपनी वजारत में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हाउसिंग सोसाइटी ताहाल रकम वसूल नहीं की। तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फेयर इलेक्शन होने दें। अगर फेयर इलेक्शन ना होने दिए गए तो इसका सारा मलबा आप पर डाल देंगे ये लोग। दाखिलत हुई तो मैं वक्त से पहले कह रहा हूँ, इमरान खान कौम को कॉल देगा। खबर दी गई है कि मेरे खिलाफ एंटी करप्शन में बुलाया गया, मुझे नहीं दिया। ये व्हाट्सएप पे भेज दें, मैं फिर भी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ना काना हूं, ना मैं अंदर से काला हूं, ना मेरा चेहरा मनहूस और शिकस्त खुर्दा राना सनाउल्लाह जैसा है। क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है। मैंने तो पासपोर्ट रोका हुआ था, आप तशरीफ लाएं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया। 7वीं और 8वीं जायजे के मामला तय पा गए हैं। IMF पाकिस्तान को अगस्त में 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स फराहम करेगा। हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। हुकूमत ने नैब और एंटी करप्शन के इदारों की असर अंगेजी बेहतर करने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाएगा। सूबों के बजट खसारे को महदूद रखने की यकीन दहानी भी कराई गई है, जबकि IMF ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान को इजाफी इक़दामात के लिए भी तैयार रहना होगा। इंसदादे करप्शन के लिए हुकूमत का IMF के सामने अच्छे से अच्छे इक़दाम करने का दिखावा, लेकिन असल में एहतसाब के इदारे की लगामें कस दी गई हैं। नैब किसी को पकड़ेगा तो सबूत देने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी।
FIA खत्म, नैब खत्म, उनकी चोरियां सब माफ हो गई। जो नैब के अंदर अमेंडमेंट्स लाई हैं, नैब अब कुछ नहीं कर सकती। इजाजत दी जा रही है गवर्नमेंट में बैठा हो, मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेट हो, वो भी अब पैसे बनाए, वो अब जवाब दे नहीं। नैब को या जो भी इदारा हो उसको बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसा किधर से आया। व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना इम्पॉसिबल कर दिया। दुनिया के अंदर इस तरह का कानून नहीं। इत्तेहादी हुकूमत का दोहरा मेयार, एक तरफ बेहतरी का इकरार, दूसरी तरफ एहतसाब के इदारे परवार। IMF से मुआहदे के लिए एहतसाब का अमल बेहतर बनाने की यकीन दहानियां कराई, दूसरी जानिब कवानीन में तरामीम करके नैब के पर काट दिए। इजाजत दी जा रही है, आप गवर्नमेंट में बैठा हो, मिनिस्टर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, वो भी अब पैसे बनाए, बच्चों के नाम करे, रिश्तेदारों के नाम करे, वो अब जवाब दे नहीं है। दुनिया के अंदर इस तरह का कानून नहीं है। IMF एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि गवर्नेंस बेहतर बनाने और करप्शन के सद्देबाब के लिए हुक्काम असासे जाहिर करने के इलेक्ट्रॉनिक निजाम पर काम कर रहे हैं। करप्शन मुकदमात में तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन को मजीद मौसर बनाने के लिए नैब समेत एंटी करप्शन इदारों की कारकर्दगी का जामे जायजा लिया जाएगा। हकीकत ये है कि 23 जून को नैब तरमीमी कानून मंजूर होने के बाद नैब के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। अब बारे सबूत मुल्जिम के बजाय नैब पर है। नैब किसी फर्द पर इल्जाम आयद करेगा तो मुल्जिम के बजाय उसे ही ठोस शवाहिद और सबूत जमा कराने होंगे। नैब को या जो भी इदारा हो उसको बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसा किधर से आया। उनको साबित करना पड़ेगा कि ये चोरी का पैसा, जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत एक तरफ अपनी गर्दनें मुकदमात के शिकंजे से निकालने के लिए नैब को बिना दांत का शेर बना रही है, दूसरी जानिब IMF से मुआहदे के लिए करप्शन कवानीन को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। हमने IMF से गलत मुआहिदा किया था तो उसको आगे लेकर क्यों गए? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का हुकूमत से सवाल। कहा इन्होंने तो IMF की सख्त शराइत भी मान ली। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये फी लीटर तक ले जाएंगे, बिजली 7 रुपये 9 पैसे फी यूनिट और गैस की कीमत 45% तक बढ़ाएंगे। इन्हें चाहिए ये हमारे छोड़े गए प्रोग्राम पर अमल करें और गरीबों को रिलीफ दें। ये देखा जाए कि ये 1.9 अरब डॉलर था 7th और 8th का, और उन्होंने इसको कम करके 1.17 कर दिया, और इसलिए कर दिया है कि वो जाहिर है वो देखना चाहते हैं कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी होगी आगे जाके। और फिर उन्होंने जाके इसको 1 साल के लिए बल्कि 9 महीने की आगे कर दिया। सितंबर में ख़त्म होना था, अब ये जाके जून में ख़त्म होगा और वो 6 बिलियन की जगह 7 बिलियन होगा। हमें ये कह रहे थे ये तो बहुत ही गलत किस्म का आपने IMF एग्रीमेंट किया था, उसकी वजह से हम मुश्किलात में आ गए हैं, तो फिर उसको आगे क्यों लेके गए हो भाई? फिर उसके बीच में शराइत भी उन्होंने बहुत सख्त कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप सारा का सारा पेट्रोल वगैरह का जो है वो पास थ्रू करेंगे, जो इन्होंने कर दिया। 50 रुपए पर लीटर तक लेके जाएंगे ये लेवी को। इन्होंने कह दिया है 45% हम गैस की प्राइसेस बढ़ा देंगे, क्योंकि IMF ने कहा जब तक तुम ये चीजें नहीं करोगे हम तुम्हें ये टेक्निकल एग्रीमेंट नहीं देंगे। बराह रास्त आपको दिखाएंगे मरियम नवाज कल रसीदा में जलसे से खिताब कर रही हैं। ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से खुशखबरी से बात शुरू करते हैं। मुश्किल फैसले जो करने पड़े किए, दिल पर पत्थर रखकर किए। जो बारूदी सुरंगे फितना खान पाकिस्तान में बिछाकर गया था, मुस्लिम लीग नून ने अपनी हथेली पर रखकर एक एक बारूदी सुरंग को अपने हाथ से हटाया है, और वो बारूदी सुरंगे हटाकर पाकिस्तान को बचाया है। अब मुश्किल दौर खत्म। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए। और आज शाम को वजीर आजम पाकिस्तान, आपका खादिम आजम शहबाज शरीफ आपसे खिताब करेगा और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करेगा। इंशाअल्लाह वो जो फितना खान था, जो आज कह रहा है शहबाज शरीफ तेल की कीमत कम करो ना, ओ भाई तुम्हारा तेल की कीमतें कम करने से क्या लेना देना? 4 साल तुम तेल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे।
अवाम पर कयामतें तोड़ते रहे। अब तुम्हारी फिक्र खत्म, अब ये अवाम हमारी जिम्मेदारी है। वो जो कहते थे, देख लिया, वो जो कहते थे कि हम आलू प्याज के रेट पता नहीं करने नहीं आए, आजकल अपनी तकरीरों में धनिए और पुदीने के रेट भी बताता है। इमरान खान साहब, अगर आपको पता नहीं है कि धांधली क्या होती है, तो मरियम नवाज शरीफ आपको याद करा देती है कि धांधली क्या होती है। वैसे आपसे ज्यादा कौन जानता है धांधली क्या होती है, क्योंकि आप तो धांधली के मूजिद हैं, धांधली के बानी है। लेकिन फिर भी याद दहानी के लिए बता दूं, धांधली वो होती है कि इलेक्शन से पहले जमात के सरबराह को डिस्क्वालीफाई करके जेल में बंद कर दो। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर जेल में बंद किया। इमरान खान, तुम तो दंदनाते फिर रहे हो सरेआम सारे हलकों में, तुम्हें किसी ने जेल में बंद किया? धांधली वो होती है कि बाप का साथ देने के जुर्म में बेटी को उठा के जेल में फेंक दो। तुम्हारे बच्चे तो आराम से लंदन की हवाओं में बैठे हैं। धांधली तो वो होती है कि नवाज शरीफ की और मरियम की तकरीरों पर टीवी पर बैन लगा दो। तुम तो रोज दिन में 3-3 दफा आकर कौम का मगज खाते हो। धांधली वो होती है कि दबाव डालकर, थप्पड़ मारकर एमपीएज एमएनएज के जो नवाज शरीफ के कैंडिडेट्स थे, या तो उनको नाअहल कराया धांधली से, या फिर उनको कहा कि चुप करके मुस्लिम लीग नून की टिकट वापस कर दो वरना छोड़ेंगे नहीं। फितना खान तुम्हारे सारे कैंडिडेट्स मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून ने किसी को साजिश के जरिए बाहर नहीं किया, तो डरते क्या हो? आओ मैदान में मुकाबला करो शेर के साथ। कहता है मिस्टर एक्स बैठा है धांधली कर रहा है, मिस्टर वाई बैठा है धांधली कर रहा है। एबीसी शुरू भी करता है तो XYZ से करता है। इमरान खान साहब, एबीसी पढ़ानी है तो मैं पढ़ाऊं? एबीसी शुरू होती है, एबीसी में जी भी आता है, पी भी आता है, आई भी आता है, जी से गोगी होता है, पी से पिंकी पीरनी होता है, और आई से इब्राहिम मानिका पिंकी पीरनी का बेटा जो अरबपति है वो होता है, और मिस्टर एक्स उन सब का सरगना इमरान खान होता है। अपनी एबीसी तो ठीक कर लो। मैं कल कह रहा था, कल अपनी स्पीच में कहता है कि मैं मोटरवे से उतरा तो मुझे नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आई जो लंदन चला गया है। तुम्हें नवाज शरीफ की तस्वीर अब हर जगह नजर आएगी, लोगों के दिलों में भी नजर आएगी, लोगों के घरों में भी नजर आएगी। और जब तुम ये बात कर रहे थे कि मैं मोटरवे से उतरा तो नवाज शरीफ की तस्वीर नजर आई, तो मैं ये याद करा दूं कि जिस मोटरवे से तुम उतरे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।